हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग माइंड्स लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम शॉक के बारे में पढ़ेंगे। शॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ सेविंग मेडिकल टॉपिक है। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में नर्सेस के लिए भी बहुत जरूरी है। शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होती है। शॉक में बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज तक एडिक्वेट ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी इनसफिशिएंट हो जाती है। अगर शॉक को समय पर ट्रीट न किया जाए तो ये कंडीशन ऑर्गन फेलियर तक जा सकती है। शॉक का सिंपल मीनिंग ये है कि बॉडी के टिश्यूज तक एडिक्वेट ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा है। लो ब्लड फ्लो की वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है। इसका इफेक्ट ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन पर पड़ता है और ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते। डेफिनेशन के अनुसार शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बॉडी टिश्यूज की मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट होता है टिश्यू हाइपोक्सिया, यानी टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है और धीरे धीरे ऑर्गन डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ शॉक को समझते हैं। शॉक को ब्रॉडली 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता। दूसरा है हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसमें बॉडी से ब्लड या फ्लूइड का लॉस हो जाता है। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जिसमें ब्लड फ्लो के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक शामिल होते हैं। शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर शॉक को अर्ली स्टेज में पहचान लिया जाए तो पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सकता है। अब हम स्टेजेस ऑफ शॉक को समझते हैं। शॉक एक सडन कंडीशन नहीं होती, बल्कि यह डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है इनिशियल स्टेज, उसके बाद कॉम्पनसेटरी स्टेज, फिर प्रोग्रेसिव स्टेज और सबसे लास्ट में इरिवर्सिबल स्टेज होती है। अब हम इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक को समझते हैं। इनिशियल स्टेज में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन का मतलब होता है टिश्यूज तक ब्लड फ्लो कम हो जाना। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो टिश्यूज को ऑक्सीजन भी कम मिलती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर तरीके से एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एटीपी की कमी होने पर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है। इस कंडीशन में सेल्स एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू कर देती हैं।